अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 2024 इलेक्शन। चलते हैं, देखते हैं। जिसकी माँ में ताकत है उसे मोदी को हटा के दिखा दियो। हाँ। जिसके बाप में भी ताकत होगी मोदी को हटा के दिखा दियो पार्लियामेंट के अंदर। पूरा खानदान लगा दो, मोदी को हटा के दिखा दो। कुछ भी नहीं, मोदी जी कुछ नहीं किए, वास्तविक में कुछ नहीं मोदी जी की दिक्कत। और मोदी जी नारा नहीं लगेगा क्योंकि 2024 में राहुल गांधी आने वाले हैं। बस। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सावेज मलिक। क्या कहेंगे? एक मिनट सुन ली, आराम से सुनोगे तभी। क्या कहेंगे 2024 को लेकर कौन होना चाहिए प्रधान? 2024 के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे फिर से दोबारा। मोदी जी आएंगे तीसरी बार। क्यों लाना चाहते हैं? मोदी जी लाएंगे हर बार, अब मोदी जी आएंगे। कहो जोर से मोदी जी। मोदी जी ने देश के लिए बहुत हित करे हैं। ये कह रहे भैया मोदी जी ने कुछ नहीं, मोदी जी कुछ नहीं किए, वास्तविक में कुछ नहीं मोदी जी की दिक्कत। और मोदी जी नारा नहीं लगेगा क्योंकि 2024 में राहुल गांधी आने वाले हैं। बस। और मैं तो यही कहता हूँ, राहुल गांधी जिंदाबाद। बस। मोदी जी ने सब कुछ करा। क्या काम किया बता दो। आप बता दो क्या नहीं करा मोदी जी ने। मोदी जी क्या क्या मैं बता रहा हूँ। सुन ले भाई, सुन ले, एक मिनट बताइए। मोदी जी ने हर यूपी के अंदर देख लो आप कितने करा है। योगी जी को देख लो आप, सारे हाईवे बना दिए उन्होंने, लोगों के लिए सुविधा कर दी। हाईवे नहीं था, आप देख लो मेरठ एक्सप्रेस वे से दिल्ली तक एक्सप्रेस वे बना दिया। बताओ किसी सरकार ने बताया? सहारनपुर के अंदर एक्सप्रेस वे बन गया। बताओ किसी सरकार ने करा ये काम? योगी जी ना। मेरठ के अंदर एयरपोर्ट बनना, बताओ 67 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने बनाया? कुछ नहीं बनाया मेरठ के अंदर कुछ भी। आज देख लो योगी जी आए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट बनाया मेरठ के अंदर। राहुल गांधी की बात करें तो लगता है आपको फायदा होगा? कुछ वापसी कर सकती कांग्रेस? वापसी अब कांग्रेस बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब 15 साल तो बिल्कुल नहीं आ सकती। कांग्रेस अब से लेकर 15 साल तक बिल्कुल नहीं आ सकती। 24 में भी अगर आदमी ये कह रहा है क्या कांग्रेस आएगी तो उसकी दिमाग की भूल है। अब की बार भी 24 में ही मोदी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बर्बाद। मोदी जी ने करा है। मोदी जी ने देश के अंदर हर काम करा है। क्या काम नहीं करा आप बताओ? कहते हैं बांटने का काम कर रही भाजपा। बंदी उन्होंने करी, काला धन निकलवा दिया घरों से सारा, जितना भी काला धन था सारा घरों से अंदर से निकलवा दिया। नोटबंदी इसीलिए तो की गई थी, वो जो घरों के अंदर काला धन था सब निकलवा दिया मोदी जी ने। देखो अब की बार भी मोदी जी आएंगे। अब बताओ भाई, लोगों के घर बनवा दिए मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए में जिनके घर नहीं थे, जो झोपड़े में रह रहे थे, जो बरसात के अंदर परेशान थे, जिन्हों की छत चोरी थी, योगी जी ने 2.5 लाख के अंदर। मैं गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूँ। मैं गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूँ और मेरा जिला गाजियाबाद लगता। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस मकान में 800 से लेकर 1000 मकान योगी जी ने बनवाए हैं। जो बरसात में चूरे थे मट्टी के बने हुए थे, जो लोग परेशान थे, गरीब लोग। गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूँ, उसमें एक गांव आता, उस गांव के अंदर 800 से लेकर 1000 मकान योगी जी ने बनवाए 2.5 लाख की सुविधा देकर। उससे लोगों को फायदा हुआ, सुविधा भी हुई है। राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी बनेंगे, मोदी पर। आप सुन लिए। जैसा मोदी ने काम करा है उससे बढ़िया कोई काम नहीं करेगा। आज के टाइम में प्रधानमंत्री मोदी होगा। और जिसमें ताकत है, जिसकी माँ में ताकत है मोदी को हटा दे। जिसकी माँ में ताकत है उसे मोदी को हटा के दिखा दियो। हाँ। जिसके बाप में भी ताकत होगी मोदी को हटा के दिखा दियो पार्लियामेंट के अंदर। मोदी को नहीं हटा पाएगा, पूरा खानदान लग जाए, पूरा खानदान लगा दो, मोदी को हटा के दिखा दो। कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? आज औरतें भी सुरक्षित हैं। एक मिनट, औरतें भी आज सुरक्षित हैं। आज हमारी बहनें भी सुरक्षित हैं बहुत। सुनो एक मिनट, बदतमीजी नहीं। आज हमारी बहनें भी बहुत सुरक्षित हैं। आज जैसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है उससे बढ़िया नेता कोई है नहीं। मोदी जी का काम 5 बता दो मुझे। 5 काम मोदी जी का बता दो। 5 काम मुझे गिना। 70 साल में 5 काम मुझे गिना, तू गिना।
गिना गांव में गई बत्ती आज गांव में गई मोबाइल बता गई 1 मिनट। आज घरों के अंदर बच्चा भी 10 साल का बच्चा भी आज मोबाइल लेके चल रहा है। आज मोदी जी की देन है। हाँ हाँ, आज मोबाइल चला रहा है। आज देश के अंदर बहुत जो 70 साल में एक मिनट ओ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? कह रहे काम बताइए, 5 काम बता दीजिए भाई, परेशान है बहुत। क्या वो? हाँ भाई बता रहे, बताओ भाई, अंकल बताओ। 5 काम करे हैं उन्होंने, जैसा पार्लियामेंट के अंदर आज तक किसी ने पैदा नहीं हुआ। जिसकी माँ में दम हो मोदी को हटा के दिखा दियो। क्या नाम है? राम दुबे भैया। 2024 की बात करें, कौन होना चाहिए देश का प्रधान? भैया 2024 में मोदी 2024 नहीं, अब तो बीजेपी ही हमेशा यहाँ रहेगी ही। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। वो भी ओवैसी भी बोल दिए हैं, ओवैसी जी भी बोल दिए हैं कि जितने जल्दी हो सके कांग्रेस मुक्त भारत करो, अन्यथा इस देश की लोकतंत्र पे खतरा है कांग्रेसियों से। इसलिए भैया जितने जल्दी हो सके इस देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा बोला है, इसके ऊपर इनके ऊपर केस होगा, क्योंकि इन्होंने भारत का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है। देश विदेश से लेके हमारे देश की जो है माहौल को ख़राब कर दिया है, क्योंकि देश की बात है। इन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा किए होते, जनता को जोड़ो यात्रा किए होते, अपने किसी का नाम लेके, या राहुल गांधी जन जन से मिलेंगे, सबकी सुनेंगे, तो अलग मैटर था। लेकिन मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं आप? क्यों मौका देना चाहते हैं उनको? मोदी जी जैसा नेता कोई है ही नहीं, क्योंकि सब इस देश में जो भी विपक्षी हैं ना, केवल भरमा रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, और जनता उसमें बहकती है। लेकिन जनता इस देश की बड़ी जानकार हो चुकी है। 2024 में ये देख लेना भैया, जनता जनार्दन होती है, जिसके पक्ष में जाएगी उसको विजयी बनाएगा। और देश हित में काम बताइए, क्या काम हो देश हित में जो लाना चाहते हैं? भैया 26 जनवरी का आपने देखा ही होगा क्या क्या चीज़ें किया है। रोड से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा सुविधा, दवाई, मैं बता वही रहा हूँ, दवाई से लेके हाईवे साईवे जितने रोड हैं, आपको बताऊँ गरीबों के लिए जितना मकान मोदी जी ने दे दिया है, आज तक किसी पार्टियों ने नहीं दिया। सबने तो खा गए। यहाँ तक जब हम लोग बचपन में थे ना, गांव में सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त पैसे आते थे ना, वो भी आता नहीं था, खा जाते थे हमारे पास। आज डायरेक्ट खाते में पैसे आ रहा है, किसानों को दे रहे हैं। गरीबों के लिए 5 लाख का कार्ड दिए हैं दवाई के लिए, और इन्होंने औषधि का अपना खोल रखा है। आपको बताऊं शौचालय के लिए पैसे दिए हैं। क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए? 8 साल में 8 साल और 60 साल का मेल करा लीजिए। आपके क्या विचार है? आप बताइए, आप अपना विचार दीजिए भैया। मेरा विचार है इस देश में यूँ हिंदू मुस्लिम का, अब एक पहली बात तो काल दे मोदी, अपने देश में कम से कम मोदी आएगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। देश में जैसा नेता है, जैसा पार्लियामेंट के अंदर है, आज बोलने वाला नेता है, उससे बढ़िया नेता कोई है नहीं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? कैसा लगा उनका काम 8-9 साल की बात करें तो? गरीबों को देखो, हर चीज़ को मकान बनाए हैं, हर चीज़ को दे रहे हैं। तो जी गाइस, ये थे 2024 के इलेक्शन की जो तैयारियां हो रही है, जो आवाम से पूछा जा रहा है कि आप किससे अपना अगला प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे, तो उनके मुंह से एक ही जवाब आ रहा है, सिर्फ एक ही जवाब उनके मुंह पे अटका हुआ है कि हमें अगला प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही चाहिए। और आने वाले सालों में भी 15 साल तक तो बोले उनको हटाने का आप सोच ही नहीं सकते। और कांग्रेस का तो आप सोचो ही मत कि कांग्रेस आपकी दोबारा आएगी, कि मोदी के काम से लोग इतने खुश है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई जाति उन्होंने समझी भी नहीं है। आप देखो बिना कि वहाँ पे उनके जो मुसलमान, जो इंडियन मुस्लिम है, वो कितने फेवर में उनकी, और उनको कितना काम करके उन्होंने दिया है।
कि 2.5 लाख के मकान उनको बना के दे दिए और इतनी उनके लिए सुविधा करी और उनके लिए इतने सारे मतलब उन्होंने रोड बना दिए अपर कोर्ट में, सारी चीज़ें उन्होंने, आप देखो उन्होंने कितना काम करके दिखाया कि आज की अवाम जो है वहाँ की उनके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल, और सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, मोदी मोदी मोदी। तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने इतने काम करके दिखाया। अगर पिछले सालों की तरफ अगर जाते हैं, 8-9 साल में इन्होंने इतना काम कोई कर लंबा दिया पीरियड नहीं है है ये। कि बिजली, रोड और ट्रेनें, घर राशन और फिर मेडिकल कार्ड, गैस और यही सारे पढ़ाई और मेडिसिन। तो यानी इतनी आवाम क्या चाहती है? सहूलत यही चाहती है कि हमें सहूलत मिले, बस। चाहे कोई भी आए, हम लेकिन रहे काम खुशहाल अच्छा रहे। करके दिखाए और आवाम को सुकून चाहिए। जब तक अगर वो आवाम मेंटली तौर से सुकून नहीं होगी और ये सब कुछ निज़ाम देखेगी नहीं कि हमें हर चीज़ की सहूलत है, तो वो आवाम को और क्या चाहिए? यही चाहती है कि भाई ये काम करने वाला बंदा आए और हमने जो वोट दिए हमारे वो ज़ाया ना हो। तो अगर वो जब वोट दे रहा है, इतनी मेहनत से आप जा रहे हैं, आप इतने वो दे रहे हो शुरू के दिनों में जब स्टार्ट होते वोटिंग कि भाई ये आप ये मोहल्ले में ये काम करवा दिया, ये रोड, ये सड़कें, छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों का दिल जीत रहे होते हो। ये छोटी छोटी चीज़ों से दिल नहीं जीतो, दिल जीतो उस चीज़ों से कि अगर जो इतनी मेहनत करके आवाम अगर लाती है तो वो देखती है कि इनके लिए अपने बड़े बड़े काम क्या किए हैं, वो इनको क्या क्या आप लोगों ने सहूलत दी है, इनको ये क्या चाहिए, ये लोग क्या चाहती है आवाम, और वो काम किया है सिर्फ मोदी जी ने। तो आप ये देखो ना, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि यार देखो जो बात करते हैं ना, जो स्पीक होती है, जो देखो उसमें ही पता चल जाता है कि कौन राइट बोल रहा है, कौन रॉन्ग बोल रहा है। ठीक है, किसका दिल सच्चाई से उनकी स्पीच दे रहा है और किसका दिल, वो आप हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद को पता चल रहा है इसमें कि वो कि देखो कहाँ वो राइट है, उनके चेहरों पे पता चल रहा है, उनको कोई छलक नहीं है कि वो क्लियर से जो दिल पे बात आ रही है ना वही मुंह पे, क्योंकि देखो जो दिल की बात निकलती है ना उनके मुंह पे आती है ना, वो सच्चाई होती है। क्योंकि यार देखो उन्होंने वो काम करके दिए, उनके सामने वो वही बात करेंगे, लेकिन जो काम करके नहीं देगा वो सिर्फ सोचेगा कि यार मैं क्या बात ऐसी निकालूं जिससे ये नीचे हो। बिल्कुल, बात और ये मैं लोग ऐसी करूं आपस जिससे में नीचे लड़ हो। रहे हैं तो कि वो देखो मुस्लिम लोग हैं। हालांकि अगर ये होता कि हम जैसे पहले सुनते थे कि वहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये वो कुछ भी नहीं है। जब वो सीट पे बैठने वाला बंदा ना वो देख रहा है हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, वो Support कर सबको रहा है। लेकर एक साथ चल रहा है, तो वो सिर्फ वो देख रहा है इंसान की इंसानियत, बस यही सिर्फ चीज़ है कि- इंसानियत देख रहा है। वो इंसानियत के दायरे में लेके वो चल रहे हैं, सब कुछ सहूलतें दे रहे हैं, तो वो उनको और क्या चाहिए? सबसे बढ़िया बात यही है ना कि आप ये देखो, उन्होंने बोला कि पहले के बोले इतने साल लगा लो, 72, 76 या 78, आप ये देखो कि उनमें जब कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं करा, सिर्फ अपनी पेटियां और भरी पैसा खा और लिया। इसी 8 साल के अंदर आप देखो कि उनको क्या काम, मतलब कि 70-60 ईयर्स का आपने देखो उन्होंने बिल्कुल मार्कअप ही हटा दिया और उन्होंने इतनी मतलब उन्होंने वो सपोर्ट कर दिए और इतनी चीज़ें उन्होंने बना दी और इतना मतलब अपने मुल्क को आगे लेके चले गए और अपनी आवाम को इतना खुश कर दिया। तो मैं तो नहीं समझता कि आप अब दोबारा भी आप ही का चांस लगता है। हाँ, तो आपके ये चर्चे मोदी और मैं नहीं समझ सकता कि जी आप कोई ही आएगा। आएंगे, क्योंकि जब बताया कि बारिश में छतें लीक थी, इनकी पानी टपकता था, मट्टी के चूल्हे, तब जब वो बारिश से जब लीक होती होगी जो पानी, मट्टी के चूल्हे भी, तो ना वो बंदा खाना खाने के काबिल, ना सोने के काबिल, ना बैठने के काबिल, वो सब चीज़ों से इनको किस तरह फ्रेश करके आप एक माहौल में लेकर आए। चाहे वो 2.5 लाख रुपए में इनको जिस तरह भी घर बना के दिया, बहुत बड़ी उनको बात है। सुकून तो लेने दिया बहुत बड़ी बात है। है। इनकी लाइफ के अंदर एक सुकून भाई की आप- बंदा नींद ही कर लेता योगी जी ने है, तो सुबह देखो, उठ के योगी फ्रेश जी ने होकर बताया 10 ना काम कि कर योगी जी ने सकता है। मतलब कि कितने हजार घर बताया कि उन्होंने बना के हाँ, दिए और बड़ी ये बात सारी है। सपोर्ट उनकी की है। और सबसे बड़ी बात देखो, रोटी कपड़ा और मकान, ये मेन पॉइंट होता है। और वो तो मेन आपने पॉइंट ही दे दिए। आपने राशन भी देखो आप उनको दे रहे हो, मेडिकल कार्ड भी उनको दिए हुए, आप कितनी सहूलत उनको मिली हुई है, वो कैसे आपको नहीं लाएंगे? वो तो बोलेगा हर बार थप्पा लगेगा तो बीजेपी पे ही लगेगा। यही चीज़ है। मोदी जी ही आएंगे, हाँ। 100% आएंगे। ओके नहीं तो आज के लिए क्या करना चाहिए? तो आज के लिए हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। इसी तरह की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।